स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूचर पॉइंट। पॉलिनॉमियल पार्ट 2 में हम सीखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपने अक्सर आपके एग्जाम में देखे होंगे या वर्कशीट्स में देखे होंगे जो आपको बहुत परेशान करते हैं। हम देखते हैं कैसे इनको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और जिन्होंने पॉलिनॉमियल पार्ट 1 नहीं देखा है वो स्पेसिफिकली देखें, अदरवाइज यहाँ पे कुछ चीजें वो यूज होंगी तो आपको शायद समझ न आए डायरेक्टली। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, आपको यहाँ पर स्क्वायर दिया है, यहाँ 2 पावर है और 1 पावर में आंसर चाहिए। 2 में दिया हुआ है, ये निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में एक जब भी आप करें तो हमेशा एक बात को सोचें कि जब भी आपको स्क्वायर दें और ये पावर निकालना हो आपको डिक्रीजिंग पावर में, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि इसकी एक ट्रिक ये होती है कि इसमें जब भी आपको जो है नंबर देंगे, इनमें 2 को या तो ऐड करना पड़ेगा या तो आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी आपको इक्वल टू में नंबर देते हैं, ये कुछ इस टाइप का नंबर देते हैं जिसमें हम या तो 2 जोड़ देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या तो हम 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये हमेशा ऐसा ही नंबर आपको एग्जाम में आएगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, आपको ये लर्न करना है। तो यहां अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो आपको क्वेश्चन देख के जज करना है कि 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है या 2 ऐड करना पड़ रहा है। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, मैं देखे बताता हूं आपको। 66 में आप देखिए, अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 64 बनता है और 64 8 का स्क्वायर होता है। तो आपको पता चला कि 2 को यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। हेंस आपको यहां पर भी वही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 66। तो यहां से आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने एलएचएस में कुछ चेंज किया है तो सेम चेंज आपको आरएचएस में भी करना होता है, तो वो इक्वेशन बैलेंस होती है। तो अगर आपने 2 यहां सब्ट्रैक्ट किया है क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर पे फोकस करना है, तो आपको यहां पर भी 2 को सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। अगर मैं 2 ऐड करता इन केस तो 2 को भी ऐड करना ही पड़ता। दैट इज द रूल। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहां पे 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहां तो आपको दिख गया कि क्लियरली 64 बन रहा है, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है ये। अब आप बोलेंगे सर यहां क्या कंडीशन आएगी, तो मैं बेटा आपको बात बताऊं इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको एक थोड़ी सी चीज समझाने की कोशिश करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर x अपॉन 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर है। देखिए ध्यान से, थोड़ी ये समझने का पार्ट है। मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब सोचेंगे आप ये कहां से आ गया अचानक। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस x से x को कैंसिल कर दूं तो एक्चुअली तो 1 ही बन रहा है। मतलब मैंने 1 का ही मल्टीप्लाई किया है, बट 1 को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है ताकि मेरा a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर डेवलप हो सके। मैं आपको यहां बताता हूं कि अगर आप x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर करते हैं तो कुछ ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। तो ये कैंसिल होके देखिए ऐसा ही बन गया कुछ। थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? मैं वापस हटा के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अभी तक केवल 2 है, यहां तक कुछ मैंने चेंज नहीं किया। नाउ लुक हियर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पर माइनस 2ab का कंसिडरेशन हो रहा है। ठीक, तो ये जो x और 1 अपॉन एक्स है तो कैंसिल हो ही जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखता हूं, जब मैं ये पार्ट लिखता हूं, ध्यान से देखें, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लिखता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसको मैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसका तो यही मतलब है कि इस पार्ट को x ना भी हो तो मैं इसको 1x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इन अ सेम वे इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं x माइनस 1x का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है, ये सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये आप क्लियरली आपको मैंने बता दी कि चीज कहां से बनी। नाउ यू कैन सी ये स्क्वायर है, मैं अगर स्क्वायर को ट्रांसफर करूं यहां पर या दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूं, तो ये बचेगा x माइनस 1 बाय एक्स। और ये किसका स्क्वायर है? 64, 8 का स्क्वायर, तो आप यहां लिख देंगे 8। ठीक है, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ का, तो यही मेरा आंसर है। देखिए आप, यही निकालना है आपको, x माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। ये मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे आपको समझा दी कि एग्जैक्टली हुआ कैसे।
ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखेंगे आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें आप कैसे हमें सॉल्व करना है। अगेन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 79 और x प्लस 1/x आपको फाइंड करना है। ठीक, अब आप यहां देखें, मैंने जैसे बताया था कि आपको जैसे क्वेश्चन दिखे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर का सोचना है और क्या परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबली बन सकता है आपको देखना है। क्या करना है, या तो 2 ऐड करके देख लीजिए या तो 2 सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। तो 79 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो 81 हो रहा है, ठीक है, और 81 9 का स्क्वायर है। तो हेंस यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको 2 ऐड करना है, पिछले क्वेश्चन में 2 सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो यहां पर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 और 79 में 2 ऐड किया तो आई विल गेट 81 हियर। और मैंने अभी आपको यहाँ पे नीचे बताया, देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाते हैं, वैसे ये तो ये कंडीशन आ गई। तो इस पूरे पार्ट को मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लाइक x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब जिन बच्चों को थोड़ा नहीं समझ आ रहा है कि सर आप 81 को 9 लिख देंगे या 64 को मैंने कैसे 8 लिखा, तो बेटा एग्जैक्टली क्या होता है, ये मैं 9 का स्क्वायर यहाँ रिप्रेजेंट करा, यहाँ लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो आप ये भी देख सकते हैं कि पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाएंगे, पावर अगर सेम होते हैं तो बेस इक्वल हो जाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, या स्क्वायर रूट लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 1/x एग्जैक्टली क्या बना, 9। यही आपको फाइंड करना था। आई होप आपको समझ आया होगा ये तरीका, कितनी आसानी से हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप एग्जाम में करें तो ये स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा कि एडिंग टू RHS एंड LHS बोथ द साइड्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्या बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, अगेन देखें, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 51 और आपको फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³, ठीक। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में आपको पावर डिक्रीज हो रही थी, 2 से 1 पे आया था, यहां से 2 में 3 में जाना है, 2 से 3 में। तो 2 से 3 में जब जाना हो, जब भी 2 पावर से 3 पावर में जाना है तो उसका रूल है पहले 2 पावर से 1 पावर में जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली 2 से 3 पे नहीं जा सकते, आपको 2 पावर से 1 पावर में जाना पड़ेगा, देन आप 3 पावर पे जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से पहले हम जाएंगे x प्लस 1/x की तरफ और फिर उस तरफ से जाएंगे x³ प्लस 1/x³ की तरफ। तो आपको यहां पर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि आपको दिख रहा है प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी डिपेंड करता है, ठीक। तो हम वही करेंगे इस क्वेश्चन में, सोल्यूशन की तरफ ध्यान देते कैसे मूव करेंगे, तरीका सेम रहेगा। आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 51। फिर से आप दिमाग में सोचे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या बन सकता है, 2 ऐड करने पे बन रहा है या 2 सब्ट्रैक्ट करने पे बन रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी हियर 51, if you subtract 2 from 51 you will get 49 and that is the square of 7। Hence अगर आप यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो काम चलेगा। तो 2 सब्ट्रैक्ट किया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 एंड यहाँ मैं डायरेक्टली 49 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस बार, ठीक है, 51 माइनस 2। तो बेटा जब भी -2 आया तो देखिए कौन सा फॉर्मूला दोनों में सप्लाई हो रहा है, x माइनस 1/x का। तो बेटा ये बना x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ है 49 और जैसे कि मैंने बताया कि ये 7 के बराबर है तो आप डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होता है, ठीक। अब आप बोलेंगे क्या यहाँ पे आंसर आ गया, बिल्कुल भी नहीं आया है, अभी तो हमारे पास x माइनस 1/x आया है, हमको क्यूब की तरफ जाना है। तो ये पिछली वीडियो जो थी पॉलिनोमियल की, इसमें हमने बताया है कि 1 पावर से 3 पावर की तरफ कैसे जाना है, 1 पावर से 3 पावर की तरफ कैसे जाना है। देयर इज अ ट्रिक जो हमने पिछली वीडियो में बताई है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7 है, तो x³ माइनस 1/x³ में कैसे जाना है। तो तरीका क्या है उसका, आपको ध्यान रखना है x माइनस 1/x इक्वल्स टू अगर k होता है तो x³ माइनस 1/x³ क्या होता है, k³ प्लस 3k, k³ प्लस 3k, ये आपका पैटर्न बनता है इसमें। तो आप देखें यहाँ पे क्या है,
x माइनस 1/x 7 के बराबर दिया है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7। तो अगेन आप देखिए 7 का क्यूब का क्या होगा, 343 प्लस 21 जो कि लगभग 364 के अराउंड होगा या वो इक्वल होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरीज में, यहाँ पे देखें हम x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 119 है और आपको x क्यूब पे जाना है। तो तरीका तो वही है, आपको पहले x की पावर 1 तक पहुंचना पड़ेगा, देन क्यूब तक जाना पड़ेगा। तो x की पावर 1 तक आप कैसे जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दो बार आपको सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ेगा 2 को, दो बार। पहले आप x स्क्वायर पे जाएंगे, फिर x पे जाएंगे, फिर आप x क्यूब तक जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अदरवाइज आप पहले तो इन्हें प्रैक्टिस करें अच्छे से, फिर ये ट्राई करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और आपको नहीं आता है कमेंट पे लिख के बताएं कि ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो मैं आपको इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और तैयार रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। हम और बेहतरीन फैक्टराइजेशन पे एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। थैंक यू।